कोई भी अगर आ जाता था तो उस गांव में लोग उसके कपड़े फाड़ते थे, उसको मारते थे आदमी को। तो वही उसी गांव की बच्ची दूसरी जगह पे शादी हुई थी, तो वहां पे बड़े साधु संत महात्मा आए और बड़े प्रसन्न होते थे, लोग खुश होते थे, सत्संग होता था, चर्चा होती थी, जैसे हवन है, यज्ञ है, पूजा पाठ जप तप नियम व्रत आदि जो भी होते थे, वो बड़ी पब्लिक प्रसन्न खुश रहती थी, खुशहाल थी। तो बच्ची ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, कहती ये सब भी होता है, हमारे गांव में तो होता ही नहीं, वो तो एक दूसरे को मारते हैं, बेमनस्ता है। ये और साधु चला जाए तो साधु को कहते हैं लुटेरा आ गया, लूट लेगा, हमने कहा था ये लूटने आया है, उसको अंदर आने ही नहीं देते, उसकी बात ही नहीं सुन के कोई राजी, उसको खाना तक नहीं देते, और किसी के अंदर दया धर्म कुछ भाव हो तो मजाल है, उसको खाना नहीं देने देते। तो ऐसे वो बच्ची देख रही, फिर उसने महात्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज जी क्या आप मेरे मायके में जो गांव है मेरा, क्या आप वहां जा सकते हैं? ये परिस्थिति जो भी थी, जो जो वहां होता था वो सारा सुनाया, कि सारे लोग दुष्ट प्रवृत्ति को अपना करके बैठे हैं, तो क्या आप वहां जा सकते हैं? तो बाबा जी ने बोला हाँ जाएंगे बच्चा, बिल्कुल जाएंगे। तो बाबा जी कल्याण हो जाएगा उनका, आप एक बार जाओ, उनका भला हो जाएगा, सारे बर्बाद हो गए हैं, वो जानते ही नहीं है कुछ भी, और ऐसे और बात करो तो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं ऐसे। तो अब तो बोले अब मैं जाऊंगा। गए तो गांव के बाहर मंदिर होता है, वहां बैठे, बैठने के बाद उन्होंने थोड़ी देर देखा, कोई एक दो आदमी आए, तो बच्ची ने अपने एक दो बंदे और भेज दिए थे कि मेरे माता पिता को जाकर के बता देना बाबा जी भेजे हैं मैंने, और उनका थोड़ा ध्यान रखना, वो बड़े अच्छे संत हैं। तो वो उनके घर के लोग आए, उन्होंने देखा बाबा जी को दूर दूर से ही, लेकिन थे वो प्रवृत्ति वो ही थी, पर बच्ची ने भेजा था। देखा बाबा जी बैठे हुए हैं, चले गए, किसी ने नहीं पूछा। दूसरे दिन आए, देखा बाबा बैठा हुआ है, फिर दूर से पूछा बाबा कुछ खाए हो? तो बाबा कहा किसी ने कुछ दिया ही नहीं, तुमने कुछ लाके नहीं दिया, ना किसी ने दिया, तो खाना क्या है? तो चुपचाप फिर चले गए, मैं पूछा और चले गए। तीसरे दिन फिर आए, तो उसमें कुछ 5-7-10 लोग ज्यादा थे उनके साथ, तो उनको देखते ही बाबा जी को बोला बाबा कुछ खाए हो? बाबा बोले कोई कुछ पूछता नहीं है, पानी भी नहीं पूछता है यहाँ, तो खाना तो कोई देता नहीं है, तो खाना क्या है हमने? तो फिर इस चर्चा को गांव में सुनाया, तो लोगों में आपस में बेमनस्ता तो थी, खबरदार बाबा को किसी ने कुछ खिलाया तो कोई नहीं, यहाँ गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे करते 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 बहुत सारे दिन, ऐसे 2-4 दिन और बीते, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए कि देखें। वहां गए, फिर देखा, बाबा जी से बात की, बाबा जी ने कहा कुछ नहीं दे रहा है कोई खाने को, हमको कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर और हुई, 2-4 दिन और बीते, अब उनके मन में थोड़ा दुख हुआ कि भाई देना चाहिए, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर खाना उनको उनके परिवार के देने गए। बाबा जी ने रहने दिया, खाना खाया नहीं। दूसरे दिन देखा खाना नहीं खाया, फिर बहुत सारे और लोग इकट्ठे हुए कि भाई बाबा बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाह रहा है, ना गांव में आता है। फिर उन्होंने इकट्ठे होकर बोला बाबा गांव में आओ। बोले आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। कब आएंगे? बोले कल आ जाना, चलेंगे। गए गांव में, देखा गांव में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे, लोग लड़ाई कर रहे, और लड़ाई कर रहे ऐसी कि मतलब मजाक, कोई अपने घर में कोई वस्त्र फटे हुए के बगैर फटे हुए कपड़े लेके जा रहे हैं और घर घर। फिर जैसे बाबा जी ने देखा ना, कहते भाई मैं यहाँ मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बाबा वापिस आ गए। फिर वो चर्चा पहुंची कि बाबा आया था पर किसी ने कुछ बोला नहीं बाबा जी ने। फिर दूसरे दिन फिर आए लोग, कुछ और ज्यादा मात्रा में, कि बाबा हमारे गांव में चलो, कुछ बात होगी तो बताओ। बाबा कहे हाँ चलेंगे। आगे आगे देखा तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम था, लेकिन जतर ततर इधर उधर भटक रहे, दौड़ रहे, कोई उधर बैठ रहा, कोई उधर बैठ रहा, कोई खड़ा है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं थे। तो बाबा ने देखा, देखने के बाद बाबा को फिर थोड़ा सा अंदर से लगा कि नहीं अभी नहीं। बाबा वापिस आ गए, बोले नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वापिस आ गए। दूसरे दिन फिर बाबा हमारे गांव में चलो, ऐसे मत करो, कुछ तो बोलो। बाबा बोले हाँ जाएंगे।
आ गए। जैसे बाबा आए, अब देखा कि लोगों में थोड़ा सा शांति हो रही थी, और जो इधर उधर भटक रहे थे, कोई खड़ा है, कोई कहीं, और कुछ बैठ गए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठ गए हैं। बाबा जी ने देखा ऐसे, पर बातें हो रही थी, तो बाबा जी ने जोर से बोला, हाँ भाई मैं आया हूं, तो मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, भगवान की कथा करेंगे, भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। ऐसा बोला, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले तुम जानते हो? बोले हाँ। तो जब तुम जानते ही हो तो मैं क्या बोलूं, मैं चला। बाबा चला गया। तुम जानते हो, मैंने क्या बोलना है। बाबा वापिस आ गए। अब लोगों में बड़ी उत्सुकता हुई जानने की, जिज्ञासा हुई कि ये बाबा बोलना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है, फिर इसी बात को लेकर के फिर दोबारा बाबा गांव में चलो। बाबा बोले हाँ चलेंगे। दोबारा फिर आगे सवेरे दूसरे दिन, अब देखा कि लोग बैठ रहे हैं, शांत हो रखे हैं और बैठ रहे हैं, पर वो बेमनस्ता अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई। अब बाबा जी ने कहा, भाई मैं आया हूं, तुमसे पूछता हूं, भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं किया। बोले तुम कुछ नहीं जानते हो? बोले नहीं। तो बोले मैं क्या करूं, मैं चला। बाबा फिर चला गया। भाई जानते ही नहीं हो तो मैंने क्या करना है। बाबा वापिस। अब उनको लगा कि यार ये बाबा कुछ बोलना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन, बाबा गांव में चलो। बोले हाँ चलेगा। आ गए। अब उन्होंने सलाह की, ओ भाई ऐसा करना, अद्धी रात खड़ा करे हो, ज्यादा नहीं करना। अब बाबा बोले कौन कौन भगवान के बारे में जानता है, हाथ खड़े करो। आधों ने किए, आधे ने किए ही नहीं। बोले तुम जानते हो? बोले हाँ। तो तुम इनको बता दो, मैं चला। भाई तुम जानते हो, मैंने क्या बताना है, तू बता दे, मैं चला। ओ बाबा फिर वापिस। अब हम लोगों ने कहा यार बाबा क्या बोलना चाहता है। अब उसके बाद जो है, बाबा जी को दोबारा फिर सारे आए, बाबा एक बार फिर गांव में चलो। बाबा बोले हाँ चलेगा।